जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ तहसील भसोली के अटल सेतु पर इतिहास में पहली बार मां रावी की भव्य आरती का आयोजन किया गया। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक रहा बल्कि बसोली की सांस्कृतिक चेतना और ऐतिहासिक विरासत को पुनः उजागर करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास भी सिद्ध हुआ। इस पावन अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं, स्थानीय नागरिकों और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। आरती की दिव्यता, दीपों की रोशनी और रावी नदी की लहरों पर प्रतिबिंबित होते भावों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस ऐतिहासिक पहल पर विधायक ठाकुर दर्शन सिंह ने कहा कि ये केवल एक आरती नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और लोक आस्था का पुनर्जागरण है। बसोली से तनवीर सिंह की रिपोर्ट। यहाँ पे उपस्थित हमारे बीच हमारे बड़े भाई शक्ति पाटिल जी, हमारे प्रिंसिपल कल्चर शर्मा साहब और जितने भी यहाँ पे अतिथिगण और हमारे लोकल नागरिक आए हैं, आप सभी को होली उत्सव की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, बड़ी बड़ी बधाई। ऐसे भी महामाई का नवरात्रों का पर्व चल रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी अपनी कृपा, असीम कृपा आप सभी पर बनाए रखे, हमारे पूरे जम्मू कश्मीर पर और पूरे देश और पूरी दुनिया पर माता रानी की कृपा बनी रहे। आज बहुत ही बड़ा और गर्व का दिन है कि जो होली उत्सव में जो भी कार्यक्रम है उसका आज ये तीसरा वर्ष है कार्यक्रम का। आज नुक्कड़ सभा भी यहाँ पे इसका शुभारंभ हो रहा है और इतिहास में पहली बार जो हमारी रावी नदी है, जिसको बहुत ही प्राचीन काल से इस नदी का विवरण आता है और वैदिक काल से भी ये नदी जो है इसका प्रोशनी नदी के नाम से इसको जो जाना जाता था, आज उसकी भी यहाँ पे महाआरती होगी। और जो होली उत्सव है ये हम सबके लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। हमारे बसोली वासियों के लिए तो गर्व की बात है ही है, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर के लिए भी बहुत बड़ी गर्व की बात है। आपने देखा होगा कि हाल ही पीछे में जो माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो मन की बात का उनका जो कार्यक्रम रहता है उसमें भी उन्होंने बसोली उत्सव का जिक्र किया था। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है और मैं इसकी बड़ी बधाई देता हूँ हमारे बड़े भाई शक्ति पाटिल जी, जो अपने इतने व्यस्त होने के कारण भी जो अपने निवास स्थान की जो हमारी कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, वहाँ की इतनी चिंता करते हुए इस उत्सव को इतनी धूमधाम से और अभी धीरे धीरे हमारे बसोली के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, हमारी माता शक्ति है, हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग सभी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, आगे आ रहे हैं, तो मैं उनको भी बड़ी बधाई, बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ। बोलिए गंगा मैया की। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत एक शुभकामनाएं हैं कि नवरात्रों के इस पर्व पर जहां पर आरती की परंपरा को चलाया जा रहा है और ये परंपरा हमारी अनादिकाल से थी, अनादिकाल से थी, क्योंकि हम तो वो सनातनी हैं जो हम नदियों की, तुलसी की, प्रकृति की हम आरतियां करते आए हैं। क्योंकि हमारा सनातन जो जानता है कि अगर जीना है, हवन, यज्ञ, कथा, आरती, दान, पुण्य, जो जलाना अगर ये करेंगे तो तभी जिएंगे। आप लोगों को सबको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और ये चूड़ामणि संस्कृत संस्थान के ये बहुत बड़ा परिश्रम है जो वेद मंत्रों के द्वारा यहाँ पे आरती करेंगे। नहीं तो आजकल तो विद्यालय के बच्चे मिलते ही कहाँ हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा भाग्य है इस विश्वस्थली बसोली का, जहाँ पर ये चूड़ामणि संस्कृत संस्थान जहाँ पर काशी बनी हुई है और इसका वैसे भी नाम काशी ही है और ये काशी की परंपरा ही होने, क्योंकि काशी एक नहीं है, उत्तर काशी है और वाराणसी में भी काशी है, ये भी काशी है और महाराष्ट्र में भी मैंने एक बार कथा की थी, वहां भी काशी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे अभी ये बहुत अच्छा बोल रहे थे कि सूर्य की पुत्री तवशी, क्योंकि सूर्य की पुत्री जो तवशी है वह तेजस्वी है। इनकी आराधना करने से हमारे पाप नष्ट भी होते हैं, तेज की प्राप्ति होती है, बल मिलता है
क्योंकि जिसके जो गुण होते हैं जब हम उनकी आराधना करते हैं वह गुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और सुबह पहले सत्र में जो है, जो हमारी धरोहर है, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग, भसोली पेंटिंग, उसका एक कार्यशाला जो है हमने 10 दिन के लिए रखी है, जिसमें हमारी लघु चित्र जो है उसमें वो चित्रकार जो आए हुए हैं बाहर से, जैसे राजस्थान से आए हैं चित्रकार और हिमाचल से हैं और स्थानीय भी हैं कुछ अपने, वो सभी लोग जो है 15-16 लोग जो है वो 10 दिन वर्कशॉप है, वो वर्कशॉप में कार्य करेंगे। अकेडमी द्वारा जो कार्यक्रम है उसके विश्वविद्यालय के साथ जो उनका दोनों संस्था जो है वो मिलकर जो है इसका आयोजन कर रही हैं। तो उसमें जो है अटल सेतु के पास रावी दरिया के तट पर, और रावी दरिया जो रिवर है, जो दरिया है, जैसे गंगा मैया भगवान शिव की जटा से निकली है, उसी प्रकार ये भी जो रावी दरिया है ये भी एक हिमाचल के ऊपर जो है मणि महेश करके जगह है, वहाँ भी शिव जी का स्थान है और उनके चरणों में से ये भी रावी दरिया जो है ये भी आ रहा है और यहाँ से होते हुए पंजाब से होते हुए ये पाकिस्तान तक जाता है। तो जैसे बाकी दरिया है उसी प्रकार ये भी एक हमारी गंगा मैया, ये कह सकते हैं हमारी माता है, जो करवल जो है 12 महीने जो बहती है। इसका कार्यक्रम था जो हमने विश्वविद्यालय ने मिलकर जो है कल्चरल एकेडमी जम्मू से उनके साथ मिलकर ये कार्यक्रम जो है वो किया है। और ये 10 दिन जो है नवरात्रों के में पूरे में 10 दिन जो है ये कार्यक्रम शाम को आरती का जो कार्यक्रम है ये चलता रहेगा। और इसके साथ और भी जो कार्यक्रम है, जैसे विश्व प्रसिद्ध हमारी रामलीला है, उसका कार्यक्रम जो है रात को जो है शाम को चलता रहता है, इसके साथ साथ चलेगा। और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बीच में है, खेले हैं बच्चों के लिए खेलने के लिए। और समापन के 2 अक्टूबर को एक मैराथन का जो कार्यक्रम है वो भी चलेगा, जो कि रामलीला ग्राउंड से जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से एकत्रित होके अपने जो है से अटल सेतु है वहाँ से होते हुए 21 किलोमीटर की दौड़ जो है वो रहेगी। और जो बाकी लोग हैं जो प्रोफेशनल हैं जो उनके लिए 21 किलोमीटर का रहेगा। और जो रन फॉर फन में जो बाकी जितने भी लोग हैं 15 साल से 20 साल से लेकर अपने 60-70 साल जो भी उसमें भाग लेना चाहे वो लेंगे, उसके साथ ये इसका समापन होगा। और इस बीच में जो है 28 तारीख को जो हमारे प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं माननीय श्री मनोज जी सिन्हा, वो भी 28 तारीख को यहाँ इसमें भाग लेंगे। 28 तारीख को उनका कार्यक्रम यहाँ रहेगा। तो उसके साथ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे उसमें गोवा की टीम है एक, वो भी इसमें भाग लेगी। छत्तीसगढ़ की एक टीम है वो भी भाग लेगी और पंजाब से भी है एक, वो है और एक बैंड है जो प्रसिद्ध है। इसके साथ अध्यात्म के तौर पर सुंदरकांड का जो प्रसंग है उसमें विश्व प्रसिद्ध याज्ञनिक जी महाराज जो हैं वो अपना कार्यक्रम जो है 3-4 घंटे का देंगे सुंदरकांड के ऊपर 29 तारीख को। इसके साथ ही जो पिछले 22 तारीख से जो नवरात्र शुरू हुआ उसमें एक भागवत कथा का भी आयोजन जो है हमारे जो संस्कृत पाठशाला है गुरुकुल है उसमें जो है 1 से लेकर 4 बजे तक कार्यक्रम रहेगा। ये सारे कार्यक्रम जो है ये 22 से लेकर और 2 अक्टूबर तक चलेंगे। और उसके साथ रामलीला का भी समापन होगा लंका दहन के साथ और नवरात्रों का समापन जो है करेंगे।